पहले मैं अखबार का स्टॉल लगा रहा था, तो लोग आते थे, यार फलाने तारीख का अखबार चाहिए हमारे को। मैंने बोला यार मुझे पूरे हैदराबाद में नहीं मिल रहा यार, उसकी तारीख भी निकलती जा रही है। मैं उसमें क्या था भाई, यार उसमें आसामी आई थी यार, फलाने महकमे की, फलाने महकमे की। काफ़ी अर्से तक मैं सोचता रहा, मैंने बोला हाँ, फिर मैंने अखबार देखा, हाँ आसामी है उसमें। तो मैंने बोला यार इनकी सहूलत के लिए और मैं अपने कारोबार के लिए भी बढ़ाने के लिए मैंने बोला ये चीज़ मैं कर लूँ। बेरोजगार नौजवानों की सहूलत के लिए असामियों के इश्तेहारात और फार्म फरोख्त करने वाले मोहम्मद उमर ने तकरीबन 11 साल पहले ये काम शुरू किया ताकि तालीम याफ्ता नौजवानों को नौकरी की तलाश के लिए अखबारात और फार्म की हुसूल में परेशानी का सामना ना हो। हैदराबाद के इलाके गाड़ी खाता में नौकरियों की असामियों और फार्म फरोख्त करने वाला मोहम्मद उमर वो वाहिद शख्स है जिसके पास अक्सर बेरोजगार नौजवान असामी की इतला के लिए अपना मोबाइल नंबर भी दे जाते हैं। नंबर दे जाते हैं, हमें अप्लाई करना, हमें इतला कर देना, मेहरबानी होगी आपको। लेडीज़ भी आती हैं बेचारी, बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि लेडीज़ के हर घर में तो अखबार नहीं आता है। वो इसलिए यहाँ आती हैं तो वो पूछती हैं कि यार कोई आसामी आई हमारी। लेकिन आजकल जो है ना, सिंध हुकूमत और वफाक आसामियाँ कोई नहीं दे रही है, वो अपने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत सिंध से और वफाक से कि आसामियाँ निकालें। बेरोज़गारी बढ़ गई है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। वफाक और सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो बेरोजगारी के खात्मे के लिए आसामियां दें ताकि पढ़े लिखे नौजवानों को यूं नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ें। नौजवानों का कहना था कि वो सालों से नौकरी की तलाश में मुख्तलिफ महकमों में दरख्वास्त भेज चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। मेरी तालीम जो है एमकॉम में है और तकरीबन जो है मुझे आज 8 साल का अरसा हो गया है जॉब की तलाश के अंदर। हमने भरी काफ़ी वैकेंसियाँ, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें ना। अक्सर यही होता है कि जो है इदारा जो है चालान भरने के बाद 2-3 महीने बाद एक एसएमएस करता है जो चंद पैसों का होता है, वो भेज के जो है ना हमारे 400-500 रुपये के चालान को पूरा कर लेता है। पैसों 50 पैसे का एसएमएस आता है और हमें पता चलता है कि ये 500 रुपये का चालान जो है, और डिपार्टमेंट ने जो है ना अपनी वैकेंसियाँ वापस ले रही हैं। और अभी कोई ऐसा कोई सिलसिला है जो है अभी बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट टाइम जो भी होगा आपको एसएमएस के थ्रू या अखबार के थ्रू वापस पता चल जाएगा। फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम वापस चालान हमें भरना पड़ेगा। हम भी इस उम्मीद में हर दफ़ा चालान भरते हैं कि हो सकता है इस बार हमारी जो है ना जॉब लग जाए, मगर अभी तक जो है ना बेरोज़गार हैं। मैंने मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद नौकरी के लिए अप्लाई करता आ रहा हूँ। बेरोज़गारी के लिए बहुत है। मेरे वालिद साहब इतने आमदनी नहीं थी जो आगे पढ़ सकता। 10 सालों में आज तक इतना अप्लाई किया मगर कहीं से जवाब नहीं आया। अभी 2 मरतबा इंटरव्यू के लिए बुलवाया था, वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। बस इंटरव्यू हुआ, इसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। ये तालीम की और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रीशियन में मैंने टीटीसी कॉलेज कोटरी में किया है, तो इलेक्ट्रीशियन का तकरीबन काम भी मुझे अच्छा आता है। बहुत प्राइवेट काम करते हैं, कोई बुला लेता है तो चले जाते हैं। वैसे बेरोज़गार हैं, बहुत परेशानी भी है। एक फॉर्म लेके जा रहा हूँ। अब इसके अलावा पता नहीं कितने फॉर्म है, इतनी रद्दी है मेरे पास जो हद से ज़्यादा है। जितनी रद्दी हमने ली है इतने में ना खाना पीना लेते ना तकरीबन नहीं भी होगा, पता नहीं कितने बंदों का खाना पीना हो जाता। हाई कोर्ट्स में उन्होंने बच्चों ने इंटरव्यू दिया, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ, कहना कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, हर जगह ये होता है। और ये इमरान खान की हुकूमत में कोई मेरिट नहीं चल रहा, कोई मेरिट नहीं चल रहा। एफबीआर वाले जो अपॉइंटमेंट करें वो कहते हैं इमरान खान से ज़्यादा हमको इमरान खान है। ठीक है ना, तो ये बाकायदा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके खिलाफ तहकीकात की जाए जिन्होंने हुकूमत के अंदर हुकूमत बना रखी है। इश्तेहारात की कटिंग और फार्म के लिए हैदराबाद समेत अंदरून सिंध से नौजवान यहाँ आते हैं और अपनी तालीम के मुताबिक असामी तलाश करके मुख्तलिफ महकमों में भेजते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा रोजगार मिल सके। ताहम वफाक और सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ महकमों पर लगाई गई पाबंदी हटाकर असामियों का ऐलान करे। रेहान गनी, पासबान न्यूज़, हैदराबाद।